नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने 30 लाख की योजनाओं का किया शिलान्यास। क्षेत्र की जनता को मिलेगा लाभ, दर्जनों योजनाएं हैं शामिल। आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता। बिरसानगर थाना क्षेत्र के जंगल इलाके में चल रहा था अवैध शराब का कारोबार, भट्टियों को किया ध्वस्त। पीपल्स एकेडमी स्कूल में एक बार फिर हुई चोरी। पिछले कुछ दिनों में 3 बार हो चुकी है चोरी। असामाजिक तत्वों का रहता है जमावड़ा। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के दूसरे लहर का असर कम होते ही जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास से संबंधित लगभग 30 लाख से भी अधिक छोटी छोटी 1 दर्जन योजनाओं को सोमवार को शिलान्यास किया। इस मौके पर भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के वरीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधायक सरयू राय ने कहा कि उन्हें जब भी मौका मिलता है वे अपने विधायक निधि के फंड से अपने क्षेत्र से संबंधित योजनाओं की सौगात क्षेत्र की जनता को देते हैं। आज हमारे क्षेत्र में विधायक फंड से 1 दर्जन से ऊपर योजनाएं, इनका काम पूरा हो गया है और उसी के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। छोटी छोटी योजनाएं हैं, सड़कों की, नालियों की, गलियों की, कहीं पार्क का सौंदर्यीकरण का। तो जैसे जैसे काम होता जाता है वैसे वैसे मैं यहाँ हूँ तो मैं रहता हूँ उद्घाटन कार्यक्रम में, मैं नहीं रहता हूँ तो शर्मा जी हैं और लोग हैं यहाँ के, सब लोग सब काम कर देते हैं। हम लोग का प्रयास है कि जो भी काम हमने लिखा है वो काम, सब काम जल्दी जल्दी पूरा हो और उसका हम लोग उद्घाटन करें। जमशेदपुर आबकारी विभाग को अवैध शराब के खिलाफ एक और सफलता हाथ लगी है, जहां विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बिरसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुखुडी एवं नुतंडी जंगल के नाले के किनारे चल रहे 2 अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही घटनास्थल पर रखे गए शराब चुलाई योग्य 9000 जावा महुआ नष्ट किया गया एवं 150 लीटर तैयार किया हुआ महुआ शराब को जब्त किया है। हालांकि छापेमारी की सूचना मिलते ही शराब कारोबारी मौके से भागने में सफल रहे, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर विभाग छापेमारी कर रही है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित पीपल्स एकेडमी स्कूल में बीती रात एक और चोरी की घटना घटित हुई। चोरों ने एकेडमी के लाइब्रेरी में रखे 1000 लीटर के वाटर टैंक, 6 पंखे और कई ट्यूबलाइटों की चोरी कर ली। वैसे इससे पूर्व भी स्कूल में चोरी की 2 घटनाएं घट चुकी है। अब तक उसमें किसी भी मामला का खुलासा नहीं हुआ है। सोमवार को स्कूल के प्रिंसिपल ने सीताराम डेरा थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि आज सुबह जब वो स्कूल पहुंचे तो लाइब्रेरी के गेट का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर जांच करने पर कई सामान गायब मिले। उन्होंने बताया कि स्कूल में आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगे रहता है, जिससे इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। फिलहाल सीताराम डेरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। विद्यालय आया और विद्यालय आने के बाद लाइब्रेरी की तरफ आया, क्योंकि पिछले दिनों 5 तारीख को भी लाइब्रेरी में से सामान गायब हुए थे, जिसकी सूचना मैंने थाने में और वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय, अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय सबों को मैंने दी है वीडियो के माध्यम से। तो मैं आया, देखा तो ये जो गेट है वह खुला पड़ा हुआ है। आश्चर्य हुआ, दरवाज़ा हमारा बंद था। मैं जब आया तो ताला नहीं था उसमें लगा हुआ। अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि जो रीडिंग रूम है, रीडिंग रूम का भी ताला टूटा हुआ है और उसमें से पानी का जो एक टैंक रखा हुआ था 1000 लीटर का, वो गायब है। साथ ही साथ 6 पंखे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उससे 3 पंखे और 3 पंखे फर्स्ट फ्लोर के भी गायब है। 22 तारीख को भी विद्यालय में का जो फेंसिंग है हमारे चैम्बर के सामने का, उसका 2 गेट
काट करके उखाड़ करके असामाजिक तत्वों द्वारा ले जाया गया। यहाँ पर विद्यालय में असामाजिक तत्वों का, नशेड़ियों का अड्डा रहता है। जमशेदपुर के उलिडी थाना क्षेत्र के संकोसाई रोड नंबर 4 से 15 वर्षीय युवक पिछले 12 दिनों से लापता है। काफी छानबीन के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं चला। उधर संकोसाई के ही शिबू सिंह नामक व्यक्ति ने युवक पर अपनी 27 वर्षीय बेटी को अगवा करने का आरोप लगाते हुए युवक के पिता शंकर गोस्वामी पर केस करने का दबाव बना रहे हैं। इधर सोमवार को शंकर गोस्वामी पटमदा डीएसपी से मुलाकात कर अपने बेटे को सकुशल बरामद करने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि नाबालिग युवक किसी बालिग युवती का कैसे अपहरण कर सकता है। उन्होंने अपने बेटे के जान का खतरा बताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई कि ये रोड नंबर संकोसाई रोड नंबर 4 के रहने वाले जिनका नाम शंकर गोस्वामी है, इनकी लड़का करीबन 10-12 दिन से गायब है। इन लोग ने अपने स्तर से काफ़ी खोजबीन किया, लेकिन अब तक कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। इन्होंने उलिडी थाना को खबर किया कि हमारे लड़का गायब है, तो इनकी बात नहीं सुना। कोई शिबू सिंह है, जो रोड नंबर कितना के रहने वाले हैं, 5 के रहने वाले हैं। शिबू सिंह ने अपने आरोप लगा रहा है कि आपकी लड़का मेरी लड़की को लेके भाग गया। लड़का मात्र 15 साल का है, लड़की की उम्र 26-27 लमसम है। हम लोग डीएसपी साहब से मिलने आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इनकी लड़का को किया जाए। और बड़ा बाबू इनको धमकी दे रहे हैं कि तुम अगर खोजो नहीं तो तुमको जेल भेज देंगे। आप सोच सकते हैं कि 15 साल का लड़का किसी 26 साल के लड़की को लेकर भाग सकता है क्या? जमशेदपुर में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा पर्यावरण दिवस को पर्यावरण सप्ताह के रूप में मनाया गया, जहां इस दौरान हजारों निशुल्क पौधों का वितरण किया गया। इसके अंतिम दिन गदड़ा इलाके में किसानों को फलदार पौधे दिए गए। गौरतलब हो कि इनके द्वारा इस अभियान की शुरुआत 2 जून से की गई थी और 7 जून तक इस अभियान को चलाया गया। इस बीच बड़ी संख्या में पौधों का वितरण किया गया। 6 दिनों में लगभग 1300 पौधों का वितरण इनके द्वारा किया गया। इसके अंतिम दिन गदड़ा इलाके के किसानों को फलदार पौधे वितरित किए गए, जिससे उन्हें लाभ भी होगा और क्षेत्र में हरियाली भी रहेगी। टीम के सदस्य ने कहा कि इस कोरोना महामारी ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर दिया है और पहले की अपेक्षा लोगों में पौधारोपण एवं उनके संरक्षण की रुचि बढ़ी है। हम लोग पिछले कई दिनों से आज अंतिम दिन है, पर्यावरण सप्ताह के रूप में मना रहे थे। ऐसे तो हम लोग हर रविवार को निःशुल्क पौधा वितरण करते हैं घूम घूम कर लोगों के बीच में। आज गदड़ा क्षेत्र में पौधा का वितरण किया गया है। गदड़ा के किसानों के बीच में आज पौधा दिया गया है। उन लोगों को एक व्यक्ति को 10 पौधा 12 पौधा से भी ज़्यादा पौधा दिया गया। कुछ फॉरेस्ट प्लांट दिया गया। फलदार पौधा में कटहल, जामुन, आम, आंवला, इन सब चीज़ों का पौधा दिया गया है। और भी लोग इच्छा जाहिर कर रहे थे कि हम मुझे पौधा दिया जाए, फिर हम लोग उन लोगों के बीच में पौधा वितरित करेंगे। अभी जो ऑक्सीजन का स्थिति था, जो कोरोना काल में हम लोग इस महामारी को जो झेल रहे हैं और जो फील किए हैं, सबके अंदर में भावना आया है कि ऑक्सीजन का नेचर में जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण से लड़ने के लिए तो एकमात्र उपाय ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। इंडियन वेलफेयर सोसाइटी जिला स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इंडियन कम्युनिस्ट के सहयोग से लगातार वैश्विक महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में टाटानगर रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों के बीच पंपलेट, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया गया। लगातार इनके प्रयास से वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ रवाना किया जा रहा है। साथ ही टाटानगर रेलवे स्टेशन में संक्रमण का खतरा ज्यादा देखते हुए इसके निदान के लिए कर्मचारियों के बीच पंपलेट, मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस दौरान कर्मचारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस तरह के सामाजिक दूरी का पालन करना है, टीकाकरण का क्या लाभ है, इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया गया, ताकि ये स्वयं सुरक्षित रहते हुए औरों पर भी पूरा ध्यान दे सके। यह इंडियन वेलफेयर सोसाइटी जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के और कम्युनिस्ट इंडिया के सहयोग से हम लोग पूरे क्षेत्रों में जो है तो एक जागरूकता रथ
सफाई कोविड-19 रोकथाम सह टीकाकरण जागरूकता रथ हम लोग यो अभियान हम लोग चला रहे हैं। उसी अभियान के तहत हम टाटा नगर स्टेशन पर आज यह प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें ऐसा देखा गया है कि यहाँ के मजदूर लोग, जहाँ बाहर दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, इन लोगों के अफेक्टेड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और आज हम यहाँ के रेलवे के जितने भी पुलिस पोर्टर हैं, जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनके बीच में हम लोग सैनिटाइज़र का, मास्क का और जागरूकता के लिए जो सरकार के दिशा निर्देश द्वारा जो पंपलेट दिए गए हैं, उस पंपलेट का हमने आज यहाँ पर वितरण किया। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में झाड़ियों का अंबार इन दिनों देखने को मिल रहा है। झामुमो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार ने इसकी सफाई की मांग अधिकारियों के समक्ष उठाई है। वहीं इन्होंने कहा कि काफी दिनों से प्रखंड मुख्यालय परिसर में जंगली झाड़ियां उग चुके हैं और जल्द ही सफाई होनी चाहिए। आए दिन सांप बिच्छू यहां देखने को मिलते हैं। झाड़ियों की सफाई कर फूलों की बागवानी होनी चाहिए ताकि लोग प्रखंड मुख्यालय किसी काम से आए तो प्रखंड साफ सुथरा और अच्छा लगे। जमशेदपुर प्रखंड करंडी ब्लॉक में विगत कोरोना काल में काफ़ी दिन होने के कारण बारिश भी हुई और बारिश से जो है ये पूरा मुख्यालय का पूरा प्रांगण जो है झाड़ी से भरा हुआ है। बड़े बड़े पेड़ पौधे आ गए हैं और अभी कुछ दिन पहले एक सांप यहाँ पर देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं जो है आने वाला समय में हमको लगता है कि अगर साफ़ सफाई हो जाती है तो इस तरह का सांप या बिच्छू कोई कुछ भी अगर आता है या मच्छर हो, ये सबसे हम सबको निजात मिलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार से, यहाँ के प्रखंड के वीडियो साहब से, कि अतिशीघ्र जो है इस प्रखंड मुख्यालय को जो है झाड़ी से लेकर के बाकी जो भी चीज़ है ये साफ सफाई होना चाहिए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।